नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का 100% उपयोग करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध हैं तो वे टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करेंगे। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश राज्य या जिला स्तर पर कोविड टीकों का कोई बफर स्टॉक नहीं रखेंगे। राज्य में आज भी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न सत्रों में लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले में कोरोना टीकाकरण का कार्य आज तीसरे दिन भी उत्साह से जारी है। जिले की सभी 50 सेशन साइट पर सुबह से ही 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग कतारों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में अभी तक 10,182 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें 9,630 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं। जिले में अभी तक प्रथम डोज में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 9,630 और हेल्थ वर्कर के करीब 400 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। झालावाड़ जिले में टीकाकरण के लोगों का काफी अच्छा उत्साह है और सभी जगह अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। वहीं 2,56,500 से ज्यादा ने दूसरी डोज भी लगवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान से शिक्षा को रोजगार परक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लागू करने पर आज आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है, जो उनकी शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। झुंझुनू जिले के भोड़की गांव में शहीद विक्रम सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को नमन करने के लिए जिला प्रभारी मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग, विधायक राजेंद्र गुड़ा, जिला कलेक्टर यूडी खान और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अलावा कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे। गांव में युवाओं ने भी विक्रम सिंह की शहादत को नमन किया और उनके सम्मान में नारे लगाए। गौरतलब है कि 27 फरवरी को लद्दाख के लेह में ड्यूटी के दौरान लांस नायक विक्रम सिंह शहीद हो गए थे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2023 तक चलने वाले आयोजन के तहत सभी गतिविधियों का व्यापक स्तर पर संचालन होना चाहिए। मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कला और संस्कृति विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि आगामी 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक राज्य में आजादी की अमृत महोत्सव यात्रा के अंतर्गत कई गतिविधियों का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजौलिया, राजसमंद और डूंगरपुर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव दिवस पर वन्यजीवों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया है। उन्होंने बताया कि भारत में शेरों, बाघों और तेंदुओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को देश के वनों के संरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वन्यजीव दिवस पर पशु और वनस्पतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में आज तापमान गिरकर 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।